हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार पेपर में आया होगा। ये समझ लीजिए कि मैंने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया, आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मिलता है। अगर थोड़ा सा आप इस स्टेप को अप एंड डाउन करेंगे तो आपका सोल्यूशन बहुत लेंथ लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। क्या दिया हुआ है, कह रहा है इफ cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2, कह रहा है कि प्रूव दैट cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। ठीक है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिएगा तो आप देखिएगा कि हाँ कितनी आसानी तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास है ना, गिवन है cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2। ठीक है, एक का sin थीटा भी है। ठीक है, तो हमारे पास दिया cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। ठीक है, ये गिवन है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ cos थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये प्लस का sin थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमने सिर्फ शिफ्टिंग करी है और कुछ भी नहीं, साइन चेंज के साथ। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू, यहाँ से अगर आप sin थीटा कॉमन लेते हो तो यहाँ से आ जाएगा √2 + 1। इज दैट ओके? तो cos थीटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ चुका है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में, √2 + 1 इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करने वाले हैं, हम रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो रैशनलाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे करना होता है ना। अब क्योंकि 10th क्लास की बोर्ड की तैयारी चल रही है तो इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हमने इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये देखिए, अच्छा इक्वल टू sin थीटा यहाँ पे। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये cos थीटा √2 cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन, देखो ये हो जाएगा आपके पास क्या, a² माइनस b²। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज 8.4 करा होगा तो उसमें ये वाले कॉन्सेप्ट, ये वाले स्टेप जो है बार बार यूज किया है हमने। ठीक है, तो ये a + b a - b, तो a² माइनस b²। चलिए इधर आ जाइए आप, तो यहाँ से इसको एज इट इज हम लिखने वाले हैं √2 cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा इसके इक्वल टू में आप sin थीटा रख दो जब तक, ये वाला ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 2 - 1 इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ से √2 cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ से आपके पास है √2 cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें जरा, यहाँ पे √2 cos थीटा अपनी जगह सेट है, इक्वल टू इस cos थीटा को उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। जरा आप लोग एक बार नजर उठा के देखें कि आपके पास ये आंसर आ चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो हमने गिवन को लेके ही सॉल्व करा और उसको हमने पूरा कंप्लीट एंड पॉइंट तक पहुंचा दिया। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि ये क्वेश्चन आपको आता ही नहीं आता। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आज के बाद जो आपने ये क्वेश्चन देख लिया, आज के बाद से आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए और बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में दिखते ही ये क्वेश्चन आपको तुरंत करके वहां से निकल जाना है। ठीक है, तो आपका टाइम भी सेव रहेगा और आसानी से आप इस क्वेश्चन को होल्ड भी कर लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना रैंडम, आप किसी एक क्वेश्चन को दिखाओ और 10 क्वेश्चन के बीच में किसी एक 10 क्वेश्चन को दिखाओ तो वो एक क्वेश्चन पिक हो जाता है हमारे पास। तो इसलिए ये रैंडम एक क्वेश्चन आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड के बहुत सारे जो सीधा बोर्ड पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो